नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, यानी जो कि बहुत इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर पेपर में जिसमें हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कम से कम 2 या 3 नंबर से इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाए, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करें, क्योंकि मात्र 15 मिनट में सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। इतनी आसान ट्रिक से आपको बताया जाएगा कि पेपर में आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये संधि बहुत कठिन है। ये दिमाग में कठिन शब्द कभी आएगा ही नहीं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, या समझते हैं पहले विस्तृत। जो पहला हम लोग का टॉपिक है वो है संधि। यानी सबसे पहले आता है कि संधि किसे कहते हैं या संधि है क्या। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग समझते हैं। जो संधि होता है वो संधि दो या दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न हो या जो परिवर्तन हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के परस्पर या आपस में मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो या जो जो परिवर्तन हो, उसे ही संधि कहते हैं। अब आता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन है, तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। लेकिन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्लास नोट्स की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। आप लोग एक बार पढ़ेंगे, आपको खुद पता हो जाएगा कि संधि में तो कोई दम ही नहीं है। यानी क्या होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फिर क्या, संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है, तो संधि के अर्थ होता है मेल। फिर नेक्स्ट क्या है, संधि विच्छेद का क्या अर्थ होता है, तो संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। किसी चीज को तोड़ना ही संधि का अर्थ होता है, संधि विच्छेद का अर्थ होता है। फिर क्या, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। इसलिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज इसलिए रहा क्वेश्चन वाइज कि हो सकता है कि आपके पेपर में देखने को मिले कि संधि का क्या अर्थ होता है। तो यानी आपको पहले अगर एक बार देखे रहेंगे, रिवाइज हुआ रहेगा, एक बार पढ़े रहेंगे, तो ज़रूर वहाँ पे दिमाग में आएगा कि संधि का अर्थ मेल होता है। या फिर आ जाए संधि विच्छेद का क्या अर्थ है, तो वहाँ पे अर्थ हो जाएगा तोड़ना। या फिर क्वेश्चन में आ जाए संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यानी आपको अलग से क्वेश्चन भी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का संधि संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। यानी जो संधि होती है, कितने भेद हम लोगों ने पढ़े हैं, 3 भेद। कौन कौन से, एक हो जाएगा स्वर संधि, एक हो जाएगा व्यंजन संधि, एक हो जाएगा विसर्ग संधि। यानी अब जो सबसे इम्पोर्टेंट संधि है वो है स्वर संधि। आज हम लोग उसी का विश्लेषण करेंगे। आइए फिर देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं, तो एक हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, एक हो जाएगा गुण स्वर संधि, एक हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, एक हो जाएगा यण स्वर संधि, एक हो जाएगा अयादि स्वर संधि। आइए हम लोग दीर्घ स्वर संधि का विश्लेषण करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। तो आइए हम लोग उसकी ट्रिक देखते हैं। जिस किसी भी शब्द में जहाँ से संधि विच्छेद हो, जहाँ से टूटता हुआ दिखाई पड़े, अगर वहाँ पे बड़ी मात्राएं हैं, या बड़ी ई की, या बड़ा आ की, या बड़ा ऊ की, अगर ये तीनों मात्राएं मिलती हैं तो वहाँ पे हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि वहाँ पे हमेशा होगा। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, ये उदाहरण में हो जाएगा मत अनुसार। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मता अनुसार। जैसे ता पे क्या है, ता पे बड़ा आ की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। फिर नेक्स्ट क्या है, रजनीश। तो जैसे क्या हो जाएगा, रजनीश पे ना पे क्या है, ना पे बड़ी ई की मात्रा है, तो हो जाएगा रजनीश। ये भी हो जाएगा दीर्घ स्वर
संधि। फिर नेक्स्ट क्या है, भू-ओज, तो क्या हो जाएगा भोज। अब फिर भा पे क्या है, ओ की मात्रा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है गुण संधि। अब हम लोग देखते हैं गुण संधि का विश्लेषण करते हैं। तो गुण संधि जहाँ पे मात्रा एक हो, यानी क्या हो, जहाँ पे केवल एक ही मात्रा लगी हो वहाँ पे गुण संधि होगी, या तो ए की या तो ओ की। जहाँ पे ऊपर केवल एक ही मात्रा लगी हो वहाँ पे गुण संधि होगा। जैसे उमेश हो गया, महोदय हो गया, देवाऋषि हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी संधि है। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई भी शब्द लिखा है, अगर उसके ऊपर डबल मात्राएं लगी हैं, अगर उसके ऊपर दो मात्रा लगा है या दो मात्रा लगी हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अगर कोई भी शब्द लिखा है, वहाँ पे ऊपर दो मात्राएं लगी हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। जैसे क्या है, सदा धन एव हो जाएगा इसका सदैव, क्या हो जाएगा सदैव। फिर क्या है, मता ओज, क्या हो जाएगा महोज, क्या हो जाएगा महोज। दोनों में ऊपर दो दो मात्राएं लगी हुई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यण संधि। तो यण की भी बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत जल्दी आप लोग यण को भी पहचान लेंगे। अगर किसी शब्द में या व रा के पहले आधा अक्षर आए तो वहाँ पे यण संधि होगी, क्या होगी यण संधि होगी। अगर या व रा के पहले आधा अक्षर आए तो वहाँ पे यण संधि होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देगा प्रतिधन एक, तो या के पहले आधा है ता, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक। फिर नेक्स्ट क्या है, सुधन आगत, तो क्या हो जाएगा वा के पहले आधा सा आता है, तो क्या हो जाएगा स्वागत। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पित्त धन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा पिताज्ञा। देखो ता पे क्या है, आधा ता है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा पिताज्ञा। फिर नेक्स्ट कौन सी संधि है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट है अयादि संधि। तो अयादि संधि में अगर हम लोग शब्द पढ़ें तो उसमें उसमें अगर आय आय औ आओ का जैसे भाव का बोध हो तो वहाँ पे अयादि संधि होगी। जैसे जिस शब्द में आय आय औ आओ शब्द का बोध हो वहाँ पे अयादि संधि होगी। जैसे भवन, भवन में क्या आ जाता है औ, क्या आ जाता है औ, भवन यानी हमन। नयन, नयन, तो नयन में क्या आता है अय, नयन में क्या आ जाता है अय। फिर चयन, चयन में भी अय आ जाता है। फिर क्या है सावन, तो सावन में क्या आ जाता है आओ। फिर गाय, तो गाय में क्या आता है आय। फिर गायन, तो गायन यानी क्या हो जाता है आय। यानी अगर अय आय औ आओ शब्द के आने का बोध हो तो वहाँ पे अयादि संधि होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को समझाया जा रहा है। ये कभी ना भूलने वाली रामबाण ट्रिक है, समझ लीजिए। अब आ जाइए व्यंजन संधि। आज ये व्यंजन संधि का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, क्या है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या होगा व्यंजन संधि होगी, क्या होगी व्यंजन संधि होगी। आइए ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे अंग बिंदी अगर ऊपर है तो उसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वो आधा माँ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा आधा माँ में बदल जाएगा। जैसे संक्षेप, तो संक्षेप में सा के ऊपर अंक की बिंदी है तो उसके साथ अंक की बिंदी हटेगा और फिर अंक की बिंदी आधा माँ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा सम छेप, क्या हो जाएगा सम छेप। फिर क्या संहिता, तो संहिता सा के ऊपर अंक की बिंदी है तो हो जाएगा सम धन हिता, यानी हो जाएगा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, यानी हो जाएगा बड़ाऊ की मात्रा आधा चा आधा ला आधा ना आधा ता अगर हो तो ता में बदल जाता है। जैसे उन्नति, इसमें क्या है आधा ना है जो किस में बदल गया है, ये आधा ता में बदल गया है। तो उन्नति का क्या हो जाएगा उत धन नति बराबर उन्नति। फिर क्या उद्भव, इसमें क्या आता है, इसमें आधा दा आता है जो यहाँ पे आके आधा ता में बदल गया है, क्या हो जाएगा उन्नति। फिर नेक्स्ट क्या है उल्लेख, इसमें क्या हो जाएगा उत धन लेख, उत धन लेख क्या हो जाएगा उल्लेख, उत धन लेख क्या हो जाएगा उल्लेख। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो अगर किसी भी व्यंजन संधि का अगर आपको उदाहरण लग रहा है तो आधा गा जो होगा वो आधा का में बदल जाएगा। जैसे दिग्गज, दिग्गज में आधा गा है तो क्या हो जाएगा दिक धन गज बराबर दिग्गज, क्या हो जाएगा दिक धन गज बराबर दिग्गज। फिर क्या है दिगंबर, दिगंबर में क्या हो जाएगा दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। फिर क्या है वगीश, वाक धन ईश बराबर वागीश। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ट्रिक। क्या है नेक्स्ट ट्रिक? तो इसमें जो होता है डा होता है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है टा में। जो डा होता है वो बदल जाता है टा में। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा बड़ा आनंद, इसका उदाहरण हो जाएगा बड़ा नन। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा बड़ा नन। तो इसमें क्या हो जाएगा बट धन आनंद, क्या हो जाएगा बट धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा बड़ा नन, क्या हो जाएगा बट धन आनंद, यानी बट धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा बड़ा नन। बट धन आनंद इक्वल टू बड़ा नन। फिर नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। सा अगर आता है, अगर सा आता है तो सा में बदल जाएगा। अगर सा आता है तो सा में बदल जाएगा। इसी कारण निषेध का क्या हो जाएगा निधन सेध, क्या हो जाएगा निधन सेध बराबर क्या हो जाएगा निषेध। फिर क्या है विषम, विधन सम, विधन सम बराबर विषम। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं संधि से, यह टॉपिक आप लोग को समझाया गया है। ये पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख ले के जाएं। अगर देख के जाएंगे तो ऐसा कोई संधि का क्वेश्चन नहीं होगा जो इस टॉपिक से बाहर आएगा। इसलिए आप लोग इसको देख के जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।